फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में आज के दिन हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। ये स्टॉक बिल्कुल ही फ्लैट हमें क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि क्या सुज़लोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी भी या नहीं, क्योंकि काफी समय से सुज़लोन एनर्जी जो है वो कंसोलिडेट किया जा रहा है, एक ही प्राइस लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुज़लोन एनर्जी में देखा जाए तो एक अच्छा खासा गिरावट भी हम देख चुके हैं। तो क्या चांसेस सुज़लोन एनर्जी अपने 52 वीक लो के करीब हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं, क्योंकि अगर इसके 52 वीक लो को देखोगे दोस्तों, ₹5.70 का और ₹6.70 में ये फिलहाल आज के दिन क्लोजिंग दिया, तो देखा जाए तो ₹1 का ही डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या चांसेस 52 वीक लो के करीब हमें सुज़लोन एनर्जी जाता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं, या फिर और भी नीचे हमें गिरता हुआ सुज़लोन एनर्जी दिखाई दे सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो इन सारी चीजों को हम लोग जान लेंगे और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कौन सा लेवल सही होने वाला है सुज़लोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, और अगर उस लेवल से हम लोग फ्रेश एंट्री लेते हैं सुज़लोन एनर्जी में तो कितना रिटर्न हमें मिल सकता है। तो ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप इसके एडवांस चार्ट को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी ने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये रहा इसका एक टॉप और यहाँ पर ये रहा ये इसका दूसरा टॉप। और डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद दोस्तों ग्रेजुअली सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है। अब ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दी है दोस्तों, इसका पीछे जो कारण है वो हम लोग सभी अच्छी तरीके जानते हैं। इसका जो पीछे कारण है वो इसका Q4 का रिजल्ट था। Q4 का जो रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता हुआ दिखाई दिया है, और इस वजह से इन्वेस्टर्स सुज़लोन एनर्जी को लेकर कुछ खास पॉजिटिव नहीं थे, कुछ खास श्योर नहीं थे कि सुज़लोन एनर्जी में तेजी बनेगी भी या नहीं। और सुज़लोन एनर्जी में ग्रेजुअली हमें एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी दोस्तों Q1 का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है सुज़लोन एनर्जी का, और कहीं ना कहीं दोस्तों Q1 का जो रिजल्ट है सुज़लोन एनर्जी का हमें अच्छा खासा दिखाई दे सकता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि Q1 का रिजल्ट सुज़लोन एनर्जी का हमें अच्छा खासा दिखाई देगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि रशिया और यूक्रेन का वॉर के वजह से जो रॉ मटेरियल का जो प्राइस है उसमें हमें एक अच्छी खासी इजाफा होते हुए दिखाई दी थी, और ये जो रॉ मटेरियल का प्राइस में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी थी, तो इस वजह से इसका जो खर्चा है उसमें भी हमें एक बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी थी, क्योंकि ऑल ओवर द ग्लोब में हमें टेंशन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा था। सारा रॉ मटेरियल का प्राइस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इस वजह से कंपनी जो है ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और रॉ मटेरियल एक चीज तो है ही दोस्तों, लेकिन इसका साथ साथ सुज़लोन एनर्जी का कर्ज भी है। कर्ज है तो इसको ब्याज भी देना पड़ता है। तो इन फैक्टर के वजह से दोस्तों सुज़लोन एनर्जी ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था Q4 में। और सिर्फ सुज़लोन एनर्जी ने ही रॉ मटेरियल के कॉस्ट की वजह से या फिर इस वॉर की वजह से उसका प्रदर्शन सही नहीं रहा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जितने भी पावर स्टॉक के कंपनीज को आप ले लो दोस्तों, मैक्सिमम पावर स्टॉक के कंपनीज के अगर आप बैलेंस शीट को चेक करोगे दोस्तों, उसका खर्च में हमें अच्छा खासा बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी थी लास्ट क्वार्टर में। और अभी देखा है दोस्तों सिचुएशन जो है वो अभी हमें स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तरह का तो स्टेबल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी ठीक ठाक है, और रॉ मटेरियल का प्राइस भी कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है, और इसके वजह से क्वार्टरली रिजल्ट पर हमें इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। दैट मींस इस Q1 के रिजल्ट में। और सुज़लोन एनर्जी का जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें 25 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में इसका क्वार्टर रिजल्ट आता हुआ हमें दिखाई देगा। तो आप ध्यान रखो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी का जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है वो 25 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में इसका Q1 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होने वाला है। अब आपके मन में ये सवाल रहा कि सुज़लोन एनर्जी में क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अब देख लो दोस्तों, आपको एक चीज समझने की बात है दोस्तों कि रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, घटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुज़लोन एनर्जी जो है वो काफी समय से इस फील्ड में है, और सुज़लोन एनर्जी जो है वो खुद बिजली बनाती है, खुद बिजली सेल भी करती है, प्लांट्स भी लगाती है। और अगर आप इसके सेल्स को देखोगे दोस्तों, तो इसका सेल्स जो है वो 16,000 करोड़ से बढ़कर वो हमें 24,000 करोड़ होता हुआ दिखाई दिया है लास्ट क्वार्टर में। हालांकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, लेकिन इसका सेल्स है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी व कोई भी बिजनेस को सर्वाइव करना है, मेन होता है सेल्स। अगर कोई भी बिजनेस या अगर कोई भी कंपनी जो है वो सेल कर पा रहा है सही से, तो नो डाउट दोस्तों आज नहीं तो कल वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल होना ही होना है। और जिस तरह से सुज़लोन एनर्जी का जो सेल्स है वो हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है, तो इससे हम एक चीज का तो अंदाज लगा ही सकते हैं दोस्तों, इसका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है सुज़लोन एनर्जी जो है वो अपने कस्टमर्स को रिटेन कर रही है। सुज़लोन एनर्जी के कस्टमर जो वो छोड़कर कहीं और नहीं जा रहे हैं। और ये मैं आपको इसका सेल्स देखकर ही बता रहा हूँ दोस्तों, इसका सेल्स हमें साफ साफ यही बताता है कि सुज़लोन एनर्जी का जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो सुज़लोन एनर्जी जो है वो रिटेन करके रखा है। अब अगर आप सुज़लोन एनर्जी पर इन्वेस्ट करके रखे हो दोस्तों, तो सलाह यही रहे कि सुज़लोन
एनर्जी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म में नो डाउट सुजुलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अभी देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आपको सुजुलॉन एनर्जी का ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा वो हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुजुलॉन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो हमें नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर इसके आरएसआई को भी देखोगे दोस्तों, इसका आरएसआई भी हमें ओवरसोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं दोस्तों सुजुलॉन एनर्जी जो है वो अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में सुजुलॉन एनर्जी हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई देती है दोस्तों, तो सुजुलॉन एनर्जी 5.5 रुपए के नीचे गिरता हुआ हमें नहीं दिखाई देगा। तो इसका बहुत ही एक मेजर सपोर्ट लेवल है 5.5 रुपए का। तो सुजुलॉन एनर्जी में अगर गिरावट होते हुए दिखाई देती तो 5.5 रुपए तक मैक्स सुजुलॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी, फिर उसमें हमें एक अच्छी खासी बाइंग होते हुए दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली से सुजुलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल मिलता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग सोच रहे हैं सुजुलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो अभी से आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका नजरिया 1 साल या 6 महीने का नजरिया है दोस्तों, नो डाउट दोस्तों सुजुलॉन एनर्जी से मिनिमम आपको 30 से 35% का रिटर्न तो मिल जाएगा इस लेवल से, अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो।